नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बहुत जल्दी दूसरा यूनो बनने जा रहा है और इसके बारे में मैंने बार बार बोला है, मेरे वीडियो में बोला है। और ओमकार जी हो, दीक्षित हो, उनके भी जयपुर डायलॉग के वीडियो में भी ये बात बोलिए कि मैं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स जितना मैं समझ रहा हूं, मुझे लगता है एक तरीके से ये जो यूनो है आज का, ये आउटडेटेड हो गया। जो मैं 2-3 साल से बोल रहा हूं, अभी अभी वो हमारे प्रधानमंत्री हो या और बहुत सारे लोग, इवन यूनो का आज का जो गरी सेठो या क्या उनका नाम है, वो जो सेक्रेटरी है, वो भी बोल रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो यूनो बना था वो अब आउटडेटेड हो गया है, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है। मालूम है आपको यूनो क्यों बना था? दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो बड़े देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, ऐसे देशों ने मिलकर, जो दूसरा विश्व युद्ध जीतने वाले लोग माने जाते थे, उन्होंने ये यूनो बनाया। और बनाने का कारण ये था कि इसके आगे जंग होनी नहीं चाहिए, युद्ध होना नहीं चाहिए, वॉर होना ही नहीं चाहिए। खामखा लोगों, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में लाखों लाखों लोग मरे, अपंग हो गए, बड़ी बर्बादी हो गई, तबाही हो गई। तो इसलिए अगर जंग, युद्ध बर्बादी लाता है, तो युद्ध ना होने के लिए जो संस्था प्रस्थापित हुई, जिसकी स्थापना हुई, उसका ही नाम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप उधर जाओगे, उनकी जो न्यूयॉर्क में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पास आप जाओगे तो वहां एक ऐसा एक स्मारक है जिसमें पिस्तौल रखा है। लेकिन पिस्तौल की जो नली है, वो नाली लपेट कर रखी है कि जिससे गोली नहीं निकलेगी, यानी युद्ध को रोकने के लिए, दुनिया में युद्ध ना हो, इसी के लिए जो संस्था प्रस्तापित हुई, उसके बावजूद दुनिया में कम से कम 100 छोटे मोटे जंग हो चुके हैं, जिसमें लाखों लाखों लोग मरे हैं। अभी अभी यूक्रेन में भी कम से कम 40-50 हजार लोग मरे हैं। इसराइल और गाजा, इनकी जो जंग चल रही है, युद्ध चल रही है, उसमें भी 60,000 से ज्यादा लोग मरे हैं। बीच में आपको याद होगा, जब इराक पर और अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, उसमें भी लाखों लोग मरे हैं, हजारों लोग मरे हैं। सीरिया हो, इराक हो, आईसिस, आईसिस को ये लोग नहीं रोक पाए, ना हमास को रोक पाए, ना टेररिज्म को रोक पाए। दुनिया भर में बड़े देशों में नहीं, लेकिन अलग अलग जो दहशत गर्दों के टोले खड़े हो गए, उनको भी यूनो रोक नहीं पाई। तो अलग जो जो देश थे, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर क्यों हमला किया? क्योंकि टेररिज्म के लिए था। उससे भी पहले अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने कब्जा किया, उसको रोकने के लिए अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जिहादी मुजाहिदीन खड़े कर दिए, और वो जंग चलती रही, बहुत साल चलती रही। आखिर रशियन फौज, सोवियत फौज वहां से निकल गई। उसके बाद जो मुजाहिदीन और तालिबान थे, उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो गया, कत्लेआम शुरू हो गया, और एक दिन पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। और इसी दरमियान एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ, अल-कायदा। तो उसी अल-कायदा ने जब अमेरिका पर हमला किया, उसके बाद अमेरिका की फौज उतर गई अफगानिस्तान। ये सब जंग होते रहे, कम से कम 20-25 लाख लोग यूनो के बावजूद मरे हैं। बहुत सारे जो लोगों की जिंदगी खराब हो गई है, बहुत छोटे मोटे देशों में बड़ी तबाही हुई है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का रहना या ना रहना, होना ना होना, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर यूनो इस देश में, इस पृथ्वी पर, धरती पर जंग होना इसी के लिए स्थापित हुआ था। अगर कोई भी मेंबर देश या उसमें जो सशक्त देश है
अगर उसका सुनते ही नहीं है और जो कुछ करना है वो अपनी मनमानी करते हैं और लोग मरते जा रहे, तो ऐसे यूनो की क्या जरूरत है? ये बहुत पहले सोचना चाहिए था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते 2000 होने के बाद यानी 21वीं सदी में बहुत सारे छोटे मोटे देश हैं, उनकी समझ में आ गया कि ये सिर्फ सशक्त देश जो है, जिनके पास बहुत पैसा है, संपन्नता है, जिनकी अच्छी खासी फौज है, जिनके पास हथियार वगैरह भरपूर है, वो अपनी लड़ाई और अपना हथियारों का धंधा चलाने के लिए ये यूनो मैनिपुलेट करते हैं। यूनो की कोई भी परमिशन ना होते हुए अगर जॉर्ज बुश इराक या अफगानिस्तान पर हमला करते तो यूनो की जरूरत क्या है? आज जो कुछ इजराइल और गाजा में चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, या साइप्रस का कुछ भूभाग अगर तुर्की कब्जा करके बैठ जाए तो उसका फायदा क्या है? चाइना, पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जा कर लिया था, कुछ कुछ हिस्सा आज तक है, 80 साल होने को आए, उसमें भी यूनाइटेड नेशंस कुछ कर नहीं पाया। तो बात साफ है, ये ऑर्गेनाइजेशन आउटडेटेड हो गया है, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है। जो सचमुच छोटे मोटे देशों को या दुर्बल देशों को, कमजोर देशों को मदद करे, हिम्मत दे, उनकी सुरक्षता और संप्रभुता कायम रखने के लिए मदद करे, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। ये अभी बहुत सारे लोगों को समझ गया और इसीलिए 146 से ज्यादा देशों ने अभी अभी यूनो में प्रस्ताव पारित किया कि भाई भारत को सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनाओ, यानो भारत को छठी वीटो पावर बना के पेश करो या बहाल करो। लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि आज यूनो पर लोगों का जितना भरोसा नहीं है, अमेरिका या रूसिया या चाइना ऐसे बड़े बलाढ्य देशों पर जितना छोटे छोटे देशों को भरोसा नहीं है, उतना भरोसा ये 150 से ज्यादा छोटे छोटे देशों को भारत पर भरोसा है। और इसका कारण है, भारत ने आज तक किस पर आक्रमण नहीं किया, ना किसकी भूमि कब्जा की है। उल्टा जब जब पिछले 10 साल में तो ये बहुत बार हो गया कि कहीं नैसर्गिक आपत्ति हो या बड़ी कोई आपदा आ गई हो, तो सबसे पहले मदद को दौड़ने वाला देश भारत है। धरणीकंप हो या बाढ़ हो या बीमारी हो, आपको याद होगा जब कोरोना धमाल कर रहा था, उस वक्त पूरा दुनिया पूरी लॉकडाउन हो गई थी। ऐसे में भारत ने अपने लिए जो वैक्सीन बनाई, वो वैक्सीन इन 100 से ज्यादा देशों को फ्री में उसका बंटवारा किया था। फॉर्मूला भी दिया था, आप बनाते हो तो आप बनाओ। तो ये जो उदारता है और ये बड़े भाई जैसा आचरण है, वो करने वाला अगर यूनो भी नहीं है, अमेरिका नहीं है और रशिया भी नहीं है, तो ये छोटे छोटे देश अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ऐसे खंडों के जो छोटे छोटे देश है, कमजोर देश है, गरीब देश है, वो मानने लगे कि हमें हमें भारत जैसा बड़ा भाई चाहिए। और बड़ा भाई तब होता है जब उसके पास इंटरनेशनल अधिकार होते हैं। और इसीलिए ये प्रस्ताव लाया गया कि जो पांच चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये जो 5 वीटो पावर है, ये अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करते, छोटे गरीब देशों के लिए नहीं इस्तेमाल करते। तो भाड़ में गए ये दोष। हमें भारत जैसा बड़ा भाई चाहिए, इसलिए ये प्रस्ताव लाया गया। और अजीब बात है कि अमेरिका छोड़कर बाकी 4 वीटो पावर ने भी उसके सपोर्ट में हाथ उठाया है। ट्रंप नहीं कर रहे, ना करे, लेकिन मोदी, अगर आप
मोदी जी को समझते हैं, जो भारत के आज सबसे बड़े नेता है। भारत का आवाज यानी मोदी की आवाज है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी भीख नहीं मांगेगी, मोदी की आदत नहीं है। गरीब घर से उठकर देश का प्रधानमंत्री बना हुआ ये नेता स्वयंभू है, वो भीख नहीं मांगता। जिसका अपनी कर्तव्य पर विश्वास है, अपनी मेहनत पर विश्वास है, अपनी ताकत पर विश्वास है। और इसलिए पाकिस्तान एटमी पावर है, पाकिस्तान एटमी पावर है, उससे भारत डरा नहीं जब मोदी प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब नहीं थे तब मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार डरी थी मुंबई हमले के बाद जवाब देने के लिए, लेकिन मोदी डरे नहीं। पहलगाम के बाद ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान सर उठाकर घूम नहीं पा रहा है। तो ऐसे मोदी वीटो पावर की भी भीख नहीं मांगेंगे। तो क्या करेंगे? अगर आपके वीटो पावर का जो टेबल है, अगर आपकी सुरक्षा परिषद में, यूनो की सुरक्षा परिषद में भारत के लिए कुर्सी नहीं है, तो मोदी या भारत भीख नहीं मांगेगा। हम अपना अलग टेबल बनाएंगे और जिनको आना है वो सब हमारे टेबल पर आकर बैठेंगे। और अलग टेबल का मतलब दूसरा यूनो होता है, दूसरा यूनो होता है। और जिस ढंग से 146 देश अगर प्रस्ताव पास करते हैं तो उसमें 100 से ज्यादा देश भारत के साथ आ जाएंगे। और अगर इतने सारे देश भारत के साथ आ जाते हैं तो जो खुद को वीटो पावर मानते हैं, ऐसे कम से कम 4 में से 3 देश है, फ्रांस, रशिया और चाइना भी भारत के साथ आ सकता है। और मुझे विश्वास है कि बहुत देर नहीं होगी, बहुत जल्दी मोदी जी की इनिशिएटिव में दूसरा यूनो बनेगा। और मानो उसकी तैयारी शुरू हो गई है। अभी अभी जो यूनो की जनरल बॉडी हुई, वहां हमारे प्रधानमंत्री गए नहीं, उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर को भेजा था। और जयशंकर ने आंखें उठाकर ट्रंप को धमकाने तक हिम्मत दिखाई है। और यूनो की बिल्डिंग में जयशंकर ने ब्रिक्स की एक मीटिंग ले ली, जिस पर अमेरिका के विदेश मंत्री खफा हो गए। तो जो मीटिंग ले ली उसमें कुछ 40 से ज्यादा अलग अलग देशों के डेलीगेशन जयशंकर से आकर मिले। इसका मतलब यह है कि दूसरा यूनो बनाने की तैयारी मोदी जी कर रहे हैं। जिनको समझना है वो समझे, जिनको मजाक उड़ाना है मजाक उड़ाए, कोई बात नहीं। मोदी जी करते हैं, बाद में दुनिया समझती है। ये करूंगा वो करूंगा ऐसे बोलने के लिए नरेंद्र मोदी राहुल गांधी नहीं है। वो करते हैं और बाद में दुनिया के समझ में आता है कि ये इंसान पिछले कुछ समय से क्या कर रहा था। तो मैं मानता हूं जिस ढंग से मोदी जी यूनो की मीटिंग में नहीं गए, जयशंकर को भेजा, जयशंकर ने जो जो करना था वो किया। यहाँ तुर्की को भी डरा के रखा है, पाकिस्तान तो अधमरा पड़ा है। ये सब हम समझने की कोशिश करें तो बात साफ है, दूसरा यूनो बनने जा रहा है। और शायद उसका हेडक्वार्टर्स भी भारत में होगा। मुझे पता नहीं दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, मुंबई में होगा, कहां होगा मुझे अभी पता नहीं। लेकिन मैं जो मानता हूं कि दूसरा यूनो बनेगा और उसका हेडक्वार्टर भी भारत में बनेगा। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।